हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल बैंक मित्र। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। उससे पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, डिमोनेटाइजेशन फेज़ 2 स्टार्ट हो गया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के जो करेंसी नोट्स हैं उन्हें सर्कुलेशन से बाहर करने का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम आरबीआई के सर्कुलर के बिहाफ पर आपसे बात करेंगे, जिसकी एक कॉपी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए इस विषय पर आज चर्चा स्टार्ट करते हैं। हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि इस सर्कुलेशन में और इस डिमोनेटाइजेशन के मेन पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं, और आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आपको प्रॉपरली गाइड करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए हमारे सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 19 मई 2023 की सर्कुलर की एक कॉपी है, जिसमें बैंक ने यह क्लियरली मेंशन किया है कि 2000 रुपये के जो करेंसी बैंक नोट्स हैं उन्हें सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया गया है, लेकिन ये लीगल टेंडर बने रहेंगे। तो देखिए ये सर्कुलर क्या कहता है। द 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नवंबर 2016 अंडर सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 to meet the currency requirement of the economy in expeditious manner with the withdrawal of legal tender status of all the 500 and 1000 बैंक नोट्स। तो फ्रेंड्स, हम सभी ये जानते हैं कि ये 2000 रुपये के जो नोट्स हैं वो लास्ट डिमोनेटाइजेशन जो फेज़ 1 2016 में स्टार्ट हुआ था, उसमें जो 500 और 1000 रुपये के जो करेंसी नोट्स थे उन्हें बंद करके इन नोट्स को लॉन्च किया गया था। और इनको लागू करने का जो उद्देश्य था वो था कि बाकी सभी करेंसी के जो नोट्स हैं वो जब तक पूर्णतः पब्लिक के पास नहीं पहुंच जाते हैं सर्कुलेशन में 100, 50, 500, तब तक 2000 रुपये के करेंसी नोट्स जो हैं वो इशू किए जाते रहेंगे। और इस बाबत रुपये 2000 के जो करेंसी नोट्स थे उनका जो प्रिंटिंग जो था वो 2013-14 से लेकर 2018 तक किया गया था। आपको बता दें कि 2018 के बाद आरबीआई की जितनी भी जो मिंटिंग सेल्स हैं, जो प्रिंटिंग सेल्स हैं, उन्होंने 2000 रुपये के करेंसी नोट्स की जो प्रिंटिंग थी वो टोटली बंद कर दी थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आरबीआई क्या कहता है। अबाउट 89% ऑफ द 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स वर इशूड prior to March 2017 and at the end of estimated lifespan of 4 to 5 years, the total value of these banknotes in circulation has declined from 6.73 lakh crore to 3.62 lakh crore, constituting only 10.8% of notes in circulation एज ऑन मार्च 31, 2023। यानी कि देखिए आरबीआई क्लियरली कह रहा है कि उसने 2023 तक जितने भी 2000 रुपये के करेंसी नोट्स जो हैं वो प्रिंट किए थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10% ही जो करेंसी नोट्स हैं वो सर्कुलेशन में रह गए हैं। अब इन नोट्स का क्या किया गया है, या तो ये किसी इलीगल पर्पज़ के लिए दबा दिए गए हैं, या फिर इनका यूज जो है किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए किया जा रहा है। ये सभी पॉइंट्स जो हैं आरबीआई के दिमाग हैं। इस बाबत आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सलाह करके यह डिसीजन लिया है कि आज के बाद इन नोट्स को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। अभी फ्रेंड्स देखिए, आपको बता दें कि यह जो डिमोनेटाइजेशन जो है ये आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसके बिहाफ पर ही पिछला डिमोनेटाइजेशन जो है वो लागू किया गया था। फिर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह क्लियरली मेंशन किया है कि पब्लिक को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2000 रुपये के जो करेंसी नोट्स हैं वो अभी भी लीगल टेंडर बने रहेंगे। आपको जैसे कि पहले भी जानकारी रही होगी, 2013-14 से पहले आरबीआई ने एक सिमिलर जो है जो डिमोनेटाइजेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया था नए नोट्स की प्रिंटिंग के साथ ही, जिसको कि एक्चुअल बेस पर 2016 नवंबर में लागू किया गया था। जो डिमोनेटाइजेशन का लास्ट फेस आपने पिछली बार भी देखा होगा, तो सिमिलर बेस पर इस बार भी आरबीआई ने यह डिमोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट किया है। इसके बारे में डिटेल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर्स की बिहाफ पर गाइडलाइंस इशू की हैं। तो आपको बताते हैं कि आरबीआई ने क्लियरली मेंशन किया है कि आप 2000 रुपये के जो नोट्स हैं वो आप किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं। आपको देखिए कोई भी बैंक जो है डिनाई नहीं कर सकता है, ये क्लियरली आपको मेंशन कर दें
कि आप अपने प्रॉपर जो है ओवीडी का मीनिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर, अगर आप अपने होम ब्रांच के अलावा किसी भी बैंक की शाखा में विजिट करते हैं तो आप वहां जाकर इन नोट्स को डेली एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन एक्सचेंज की भी एक जो है प्रेस्क्राइब लिमिट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेट कर दी है कि आप एक दिन में एक बारी में 20,000 रुपये से ज़्यादा के करेंसी नोट्स जो हैं वो एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। यह डायरेक्शन इसलिए इशू की गई है ताकि बैंक्स का जो नॉर्मल वर्किंग फंक्शन है वो भी एब्रप्ट ना हो, वो भी बाधित ना हो, क्योंकि इतनी मात्रा में एक तरह से करेंसी को डिस्पोज करने के लिए बैंक्स के पास भी अपनी कैश रिटेंशन लिमिट्स अवेलेबल नहीं होती है, और स्टाफ की लिमिटेड अवेलेबिलिटी के कारण भी बैंक्स पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, इसलिए इस जो डीमोनेटाइजेशन और करेंसी एक्सचेंज का जो टाइम लिमिट है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ़िलहाल सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। तो आपको किसी भी तरह से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देखिए आपके पास अभी 4 से 5 महीने का टाइम है। अगर आपके पास किसी भी तरह के 2,000 रुपये के करेंसी सर्कुलेशन नोट्स हैं तो आप जल्दी से जल्दी बैंक में जाकर उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लेंथी टाइम आपके पास अभी अवेलेबल है, और हो सकता है कि अगर यह प्रॉपर जो एक्सचेंज प्रोसेस है टाइम लिमिट्स में ख़त्म ना हो तो आगे आने वाले समय में रिजर्व बैंक जो है इस टाइम फ्रेम को आगे भी बढ़ा सकता है। लेकिन हम आपको फिर यही एडवाइस कर रहे हैं कि आप सभी लोग पैनिक ना हो, और आप थोड़े करेंसी अमाउंट्स की जो वैल्यू है 20,000 रुपये या फिर उससे कम, वो बैंक्स में जाकर किसी भी बैंक शाखा में जो भी आपके नज़दीक की लोकेशन के पास पड़ती है वहाँ जाकर इन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, आरबीआई ने कहा है कि ये जो एक्सचेंज एक्सरसाइज है ये सभी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या फिर रीजनल रूरल बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स जितने भी लोकेटेड हैं उन सभी में अंजाम दी जाएगी। यानी कि सितंबर 30, 2023 तक आप किसी भी अपने नज़दीकी बैंक शाखा में, किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जाकर 2,000 रुपये के जो करेंसी नोट्स हैं उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, रिजर्व बैंक ने लिमिट्स के बारे में प्रेस्क्राइब किया है कि 2,000 रुपये के जो करेंसी नोट्स जो कि आप मैक्सिमम एक दिन में एक्सचेंज कर सकते हैं, वो उनकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 20,000 रुपये रहेगी। चाहे आप उसे कैश मोड में एक्सचेंज करें या फिर आप उसे फिजिकल मोड में एक्सचेंज करें। कैश मोड में भी आप यह कर सकते हैं कि अगर आपके पास 2,000 रुपये के नोट्स हैं तो उन्हें मैक्सिमम 20,000 की अमाउंट में एक दिन में अपने सेविंग अकाउंट में, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट मेंटेन्ड है, वहाँ जाकर आप एक्सचेंज कर सकते हैं। इस बारे में बैंक्स जो हैं अपने सेपरेट इंटरनल जो सर्कुलर्स हैं वो इशू कर सकते हैं। यानी कि वो हो सकता है कि आपसे एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट्स यह वेरीफाई करें कि आप जो है नोट्स कहाँ से ला रहे हैं, किस बाबत ला रहे हैं। तो इस बारे में आपको आपके रिस्पेक्टिव बैंक में जो संबंधित जानकारियाँ हैं वो इशू कर दी जाएंगी। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने यह भी मेंशन किया है जो करेंसी एक्सचेंज प्रोसेस है वो आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज जो हैं, जो कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड है, वहाँ पर भी यह जो एक्सचेंज या फिर जो करेंसी जो बदलाने की जो प्रक्रिया है वहाँ भी यह फैसिलिटी अवेल की जा सकती है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यह क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि वो 23 मई 2023 यानी कि सोमवार 2023 से 2,000 रुपये के करेंसी सर्कुलेशन नोट्स जो हैं वो इशू करना बंद कर दें। यानी कि अब पब्लिक को 2,000 रुपये के जो करेंसी नोट्स हैं वो नए इशू नहीं किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको फिर हम यह बात बता देना चाहते हैं कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 2,000 रुपये के जो नोट्स हैं आरबीआई ने, जैसा कि देखिए, क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 30 सितंबर 2023 तक यह लीगल टेंडर बने रहेंगे। यानी कि इसके बाद ये सर्कुलेशंस में नहीं आएंगे, लेकिन इनकी वैल्यू 30 सितंबर 2023 तक बनी रहेगी। आप इस अवधि में अपने सभी नोट्स जो कि आपकी कस्टडी में इस समय हैं वो अपनी नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा लें। इस बाबत आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर अपने सभी समस्याओं का, अपने सभी क्वेरीज का जवाब वहाँ से पा सकते हैं। और आपको अगर इस बारे में कोई भी परेशानी है तो आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर वहाँ भी इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह के बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए और इस अपडेट रहने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।
वेरी मच।